श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सावन मास का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में आपको भगवान महादेव जी के शिवलिंग पर आपको 8 चीज़ समर्पित कर देनी है, जिससे कि आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाएगी। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन का पवित्र महीना आपकी बार 2 महीने का होने वाला है, तो इस पवित्र महीने में आपको यह विशेष चीज़ें शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करनी ही चाहिए, जिससे कि आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं, वो पहली चीज़ है बेलपत्र। भगवान शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय जो चीज़ होती है वो है बेलपत्र। बेलपत्र आपको भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर है, सावन के पवित्र महीने में समर्पित करना ही चाहिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार कितने भी बेलपत्र समर्पित कर सकते हो। 1 बेलपत्र, 11 बेलपत्र, 21 बेलपत्र, 108 बेलपत्र, जैसे भी बेलपत्र आप समर्पित करना चाहो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हो। अपनी विशेष मनोकामना को बोलती है। जो भी आपकी मनोकामना भगवान महादेव जी की कृपा से सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इस पवित्र महीने में आपको शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अवश्य समर्पित करने ही चाहिए, जिससे कि आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। भगवान महादेव जी की कृपा से आपको शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अवश्य समर्पित करने चाहिए। एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बेलपत्र साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए, कहीं से भी कटे फिटे नहीं होने चाहिए। इस बात का सबसे ज़्यादा आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। एक बेलपत्र भी आप समर्पित करते हो तो उससे भी आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाएगी। बात करते हैं दूसरी वस्तु जो भगवान महादेव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, वो है एक धतूरा। धतूरा भगवान महादेव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आप अगर एक धतूरा समर्पित करते हो तो इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान महादेव जी की कृपा से बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके घर परिवार में किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो अगर वो संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग के ऊपर एक धतूरा समर्पित करते हैं तो उनके घर में भी संतान प्राप्ति हो जाती है। धतूरे का बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इस उपाय को अवश्य करके देखना चाहिए। बात करते हैं तीसरी वस्तु। तीसरी वस्तु है वो भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने वाली है, वो आक के फूल। यानी कि जो आंकड़े का पेड़ होता है उसके फूल होते हैं। जो आप देख रहे हैं ये वाले फूल, इस शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने से क्या होता है कि आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाती है और भगवान महादेव जी की कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस उपाय को अवश्य करके देखना चाहिए। सावन का पवित्र महीना चला है, सावन के पवित्र महीने में आपको भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको आंकड़े के या आग के फूल से समर्पित करने चाहिए, जिससे कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होती है। जो चौथी वस्तु वो समर्पित करनी चाहिए वो है बेला के फूल। जो आप ये फूल देख रहे हो इसको बोलते हैं बेला के फूल। ये बेला के फूल अगर आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो तो इससे क्या होता है कि आपकी जो भी मनोकामना होगी, जिस भी मनोकामना को लेकर के आपको बेला के फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हो, इससे क्या होता है कि आपके घर मान लो आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो पा रहा हो, किसी विवाह में बाधा आ रही हो, तो यह जो बेला के फूल शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित करते हो तो इससे क्या होता है कि उसको उसके विवाह में जो भी अड़चनें आती है दूर हो जाती है। साथ ही उसको अच्छी अच्छी और सुंदर और सुशील वधु भी मिलती है, यानी कि सुंदर और सुशील उसको पत्नी भी मिलती है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आपके घर में जो उसकी भी शादी नहीं हो पा रही है उसको शिवलिंग पर आपको एक बेला का फूल समर्पित करना ही चाहिए। सावन का पवित्र महीना चला, इस पवित्र महीने में आपको सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग के ऊपर एक एक बेला का फूल समर्पित करना ही चाहिए। अगली जो वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं वो है पंचामृत। पंचामृत में जो चीज़ें आती है वो है दूध, दही, शक्कर, घी, दही, शहद, ये सभी पांचों चीज़ें पंचामृत के अंदर आती है। जैसे दूध है, शक्कर है, दही है, शहद शहद और साथ ही जो आती है घी है। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो अभी आप दूध काम में ले रहे हो शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के लिए, गाय का दूध होना चाहिए, घी भी गाय का होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर आपके घर परिवार में किसी में पति पत्नी में बहुत मनमुटाव होता हो, या फिर कह सकते हैं कि पति और पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हो, पति और पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हो, तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर आपको पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, सावन के पवित्र महीने में आपको शिवलिंग के ऊपर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके घर परिवार में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े कम होते हैं, दोनों के बीच में रिश्ते मधुर बनने लग जाते हैं। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है।
जब भी आप शिवलिंग के ऊपर पंचामृत समर्पित करते हो तो एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि पति और पत्नी दोनों को साथ मिलकर ही शिवलिंग के ऊपर पंचामृत समर्पित करना चाहिए, अलग-अलग समर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अलग-अलग समर्पित नहीं करना है, एक साथ ही समर्पित करना चाहिए। जो अगली वस्तु है वो है जूही के फूल। जूही के फूल आपने देखे होंगे, जूही के फूल ऐसे होते हैं, जो आप फूल देख रहे हैं ये वाले फूल होते हैं जूही के फूल। इन फूलों को बोलते हैं जूही के फूल, जो कि भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित होते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर जूही के फूल समर्पित करते हो, तो इससे इससे आपके घर परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। भगवान महादेव जी की कृपा से आपके घर परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। धन धन में बरकत होती चली जाती है। जूही के फूल समर्पित करने से आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूरी होती है। माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। जूही के फूल अगर आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो, इससे माँ अन्नपूर्णा की भी आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। जूही के फूल अगर आप शिवलिंग के ऊपर सावन के पवित्र महीने में समर्पित करते हो तो आपके ऊपर माता अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, जिससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। धन में हमेशा बरकत होती चली जाती है। व्यापार, दुकान जो भी आप करते हो, जो भी आप बिजनेस आप करते हो, उसमें आपको बढ़ोतरी यानी कि बरकत होती चली जाती है अगर आप जूही के फूल शिवलिंग के ऊपर सावन के महीने में समर्पित करते हो तो। जो अगली वस्तु है वो भगवान महादेव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय वस्तु है, वो है काले तिल। भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर अगर आप काले तिल समर्पित करते हो तो इससे क्या होता है कि भगवान महादेव आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी समस्त समस्त मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार अगर आप काले तिल समर्पित करते हो तो काले तिल अगर आप 1 लोटा जल में मिला करके भी समर्पित कर सकते हो, ऐसे भी समर्पित कर सकते हो, बिना जल में मिलाए भी आप समर्पित कर सकते हो। आप कच्चे दूध में मिलाकर भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हो। इससे आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाएगी। काले तिल भगवान महादेव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। इन सभी चीज़ों को शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना चाहिए। अगर आप काले तिल समर्पित कर रहे हो तो एक मुट्ठी काले तिल भी आप ऐसे की ऐसे समर्पित कर सकते हो। बिना लोटे जल में डाले, बिना दूध में मिलाए भी आप समर्पित कर सकते हो। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को सावन का पवित्र महीना चल रहा है, सावन के पवित्र महीने में आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। इससे आपको आपके घर में धन की बरकत होना शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान महादेव आपके जितने भी पुराने पाप होते हैं सभी के सभी पाप खत्म कर देते हैं, पुराने पुराने पापों का नाश कर देते हैं अगर आप शिवलिंग के ऊपर काले तिल समर्पित करते हो तो। जो अंतिम वस्तु है वो है चावल। भगवान महादेव जी को चावल बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब भी आप चावल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो, चावल कहीं से भी टूटे कटे फिटे नहीं होना चाहिए। भगवान महादेव जी के ऊपर अगर चावल समर्पित करते हो, चावल कहीं से भी टूटे कटे फिटे नहीं होने चाहिए, साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए। अगर आप भगवान महादेव जी के ऊपर चावल समर्पित करते हो, आप कितने भी चावल समर्पित कर सकते हो, 1, 11, 21, 31, 51, 108 आप जितनी मर्जी समर्पित कर सकते हो अपनी मनोकामना के अनुसार। जो भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करें, उस मनोकामना पूर्ति के अनुसार आप शिवलिंग के ऊपर चावल समर्पित कर सकते हो। इससे क्या होता है, घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। घर में हमेशा धन की बरकत होती ही रहती है। घर में सभी सदस्यों के बीच में प्यार बना रहता है। साथ ही घर के सभी सदस्य खुश खुश रहते हैं और साथ ही वो घर में सुख संपत्ति की भी कमी नहीं होती है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। चावल तो आपको शिवलिंग के ऊपर सावन के पवित्र महीने में समर्पित करना ही चाहिए। भगवान महादेव आपसे हमेशा प्रसन्न होते हो जाएंगे और आपकी जो भी मनोकामना होगी बहुत ही जल्दी पूरी कर देंगे। ये सभी चीज़ें आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी चाहिए। जैसे कि इस पहली वस्तु में बताया आपने आपको बताई कि बेलपत्र। बेलपत्र आप कितने भी समर्पित कर सकते हो। बेलपत्र समर्पित करते समय एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए। दूसरी वस्तु है धतूरा, जो धतूरा आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हो। तीसरी वस्तु हमने आपको बताई कि वो आंकड़े का फूल, इसको आँख का फूल भी बोलते हैं। ये आँख का फूल भी आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हो। जो है बेला के फूल, बेला के फूल भी आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हो। साथ ही आपको पंचामृत भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना चाहिए, जिससे कि पति और पत्नी के बीच में प्यार बढ़ने लग जाता है, संबंध मधुर बनने लग जाते हैं। जो अगली वस्तु है वो है जूही के फूल।
जूही के फूल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना चाहिए, जिससे कि आपकी मनोकामना भगवान महादेव जी की कृपा से बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। अगली वस्तु हमने आपको बताई हो काले तिल। काले तिल भगवान महादेव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। भगवान महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए आपको काले तिल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने ही चाहिए। जो अंतिम वस्तु हमने आपको बताई है वो है चावल। क चावल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने चाहिए। चावल समर्पित करते समय एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि चावल कहीं से भी कटे-फीटे नहीं होने चाहिए, साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए। सभी उपाय आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। भगवान महादेव जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, कमेंट में लिखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।